कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आईसीएससी का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपको पहले पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये देखिए, अब जैसे मान लीजिए बाबू कि ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, तो इस लाइन के एक तरफ मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, ठीक है। तो इसका रिफ्लेक्शन या इमेज कहें, रिफ्लेक्शन कहें या इमेज कहें, तो इधर पड़ेगा। जैसे इसको हम लोग एज ए मिरर, जैसे मिरर होता है ना, वैसे ट्रीट करते हैं। इस लाइन को हम लोग क्या चीज, मिरर की तरह ट्रीट करते हैं। मान के चलते हैं कि ये मिरर हो गया, तो प्लेन मिरर। मिरर भी कैसा, तो प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में आप जानते हैं कि जितना ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पर रहता है उतना ही डिस्टेंस पर इमेज बनता है। एक सामने रहता है तो इमेज बनता है पीछे। मान लीजिए ये ए है तो यहाँ पे बन गया इसका ए डैश। अब एक और चीज, ये डिस्टेंस अगर बाबू मान लीजिए डी है तो ये भी डिस्टेंस डी होगा, ठीक है। तो इसको कहेंगे ए को ए डैश का इमेज या रिफ्लेक्शन, या ए डैश को ए का रिफ्लेक्शन या इमेज। क्लियर जी। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का जो मिड पॉइंट है ए और ए डैश का मिड पॉइंट इस लाइन पर पड़ा होना चाहिए। मान लीजिए इस एक्स ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 है और इसका x2, y2 है, तो पक्का ये x का जो है मिड पॉइंट, x1 और x2 का मिड पॉइंट इस पर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2। इसी को मिड पॉइंट फॉर्मूला बोलते हैं। हाँ, अब इसका भी मिड पॉइंट इसी पर होगा जी, y1 प्लस y2/2। क्लियर जी। ये यानी कि ये पॉइंट जो है यहाँ वाला, मान लीजिए ये ए है, ये डैश है, इसको आई मान लें, तो ये आई का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। क्लियर जी। अब इसी तरह मान लीजिए कि ये पॉइंट, इसको हम अल्फा कह दें, इसको बीटा कह दें, ठीक है। इसमें से x1 दिया हो, ठीक है, अल्फा बीटा दिया हो, ठीक है, x2 y2 निकालना हो तो कैसे निकालें, ठीक है जी। सबसे बड़ी बात है कि कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, x1 प्लस x2/2। तो यहाँ से हो जाएगा, ये 2 इधर जाकर के गुना हो जाएगा, तो 2 अल्फा इज इक्वल टू x1 प्लस x2। अगर आपको x1 पता है तो x2 निकाल सकते हैं, x2 इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस x1 से। फिर उसी तरह बीटा अगर पता है तो बीटा इज इक्वल टू y1 प्लस y2। अब y2 है तो दिस इम्प्लाई दैट हो जाएगा 2 बीटा इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो यहाँ से हो गया। अब मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है p -1, 3 का इमेज, क्या निकालना है, इमेज निकालना इन द लाइन x इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे x का वैल्यू -1 हो गया, y का वैल्यू 3 हो गया, a का वैल्यू -2 हो गया। क्लियर। तो हमारा इमेज क्या हो जाएगा, सीधे इमेज बराबर क्या होता है बाबू, 2a माइनस x, y। तो 2 a का वैल्यू है -2, माइनस x का वैल्यू है -1, y का वैल्यू 3 रख दिए। अब ये 2 में -2 से मल्टीप्लाई किए, -4 प्लस 1, 3, यानी कि -3, ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है।
अब जैसे देखिए ऑब्जेक्टिव सब कहाँ है, इसमें था ना ऑब्जेक्टिव, जी पीछे होगा। ऑब्जेक्टिव्स, हाँ उसमें है ऑब्जेक्टिव, ले आइए। अब जैसे मान लीजिए ये कह रहा है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P -3,5 ऑन रिफ्लेक्टिंग ऑन द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर रिफ्लेक्शन वाई ऑर्डिनेट चेंज होता है। हाँ एक्स चेंज नहीं होता है। और वाई का वैल्यू खाली निगेटिव कर देना है, -3 तो -3 -5, यही आंसर होगा। जी ठीक है, टिक मार तो एक का बी यहाँ लिखा हुआ है। हम्म ठीक है, उसी तरह y बराबर 0 माने एक्स एक्सिस है जी। यह भी देखिए y बराबर 0 लाइन को एक्स एक्सिस ही कहते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पर वही y कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, तो 8, -17, तो इसमें देखिए तो कौन है 8, -17, डी हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट -3, 2.5 ऑन रिफ्लेक्ट y एक्सिस, तो y एक्सिस में x चेंज करता है, निगेटिव का पॉजिटिव, तो निगेटिव का पॉजिटिव, तो 3 देखिएगा यहाँ बी और सी में है। ठीक है, और 2.5 तो बदलेगा नहीं, तो यहाँ पे सी में बदल गया है, यहाँ नहीं बदला है बी में, बी तो का बी आंसर आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 4,5 इन द लाइन y बराबर 1, y बराबर 1 पर याद है क्या होता था, 2b माइनस y, तो बस 2b माइनस y लगा देंगे। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल। बीटा बराबर 2 बीटा माइनस y1 बराबर y2 नहीं जी, इसका मतलब y2 बराबर हो जाएगा 2 बीटा माइनस y1। ठीक है जी, तो अगर अल्फा बीटा पता हो तो हम x2 y2 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, यही रिफ्लेक्शन। अब सबसे जरूरी चीज है ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है जी, यानी कि अगर कोई लाइन दिया रहे उसके अबाउट में हमको रिफ्लेक्शन निकालना है तो वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। क्लियर, आप देखिए अब अक्सर पूछता है रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, मान लीजिए आपसे कोई पूछे रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, हाँ इन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो स्केल ये उठाए जी, और यहाँ पे हम क्या किए, वाई एक्सिस एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ ऐसे कर लेते हैं, 2 लाइन ड्रॉ कर लिए जी। अब देखिए ये ऐसे कर दिए, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस देखना है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे बराबर डिस्टेंस पर आना चाहिए जी। तो जरा देखिए, मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1, ठीक है, तो इसका यहाँ से मेजरमेंट जो करेंगे यहाँ पे जितना होगा, कितना है, जिसे यहाँ से मेजर किए तो 1, यहाँ 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 आ रहा है, तो यहाँ से भी इसी को आगे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, 1 1 2 3 4 इसका यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा जी, और इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 y2 है। ठीक है, तो ये दोनों को मिलाए, यहाँ से एक डॉटेड लाइन से मिला दीजिए, मिला दिए। अब इन दोनों का ये मिड पॉइंट होगा जी, बिल्कुल होगा, हाँ, वो एक्ट एज ए मिरर करेगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे ये दोनों का यानी कि x1 प्लस इसका कोऑर्डिनेट अगर बात करें तो x1 प्लस x2 बाई 2 होगा, अब कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2 होगा, लेकिन ये है कौन चीज, तो एक्स एक्सिस, ये क्या है एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है,
एक्स एक्सिस पर वाई Y कोऑर्डिनेट coordinate क्या होता है? 0 होता है। एक्स एक्सिस पर हम लोगों का तो लिख देते हैं एट एक्स एक्सिस, एट एक्स एक्सिस वाई बराबर 0, वाई बराबर 0। तो जो वाई का वैल्यू होगा वो 0 होना चाहिए। तो यानी कि y1 प्लस y2 बाई 2 मस्ट बी 0। जी बिल्कुल, समझ रहे हैं ना कि हाँ। मिड पॉइंट तो उस लाइन पर हाँ। पड़ना चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 0। ये 2 मल्टीप्लाई हो गया 0 में। अब यहाँ से हो जाएगा y1 इज इक्वल टू माइनस y2, या ये हो जाएगा y2 इज इक्वल टू माइनस y1। क्लियर? यानी कि अगर y1 पता हो तो उसका रिफ्लेक्शन माइनस y1 होगा। ठीक है। अब x की बात करें तो देखिए यहाँ पे x1 प्लस x2 बाई 2 बराबर, अब यहीं पे ध्यान देना है x1 x2 बाई 2 ये अल्फा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना है आपको कि x कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है, x कोऑर्डिनेट नहीं बदलेगा। तब रिफ्लेक्शन के लिए लिखेंगे हियर x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x मान लें से मान लेते हैं। तो जब मान लीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिखिएगा x प्लस x बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि 2x बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि x इज इक्वल टू अल्फा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू x। तो एक चीज देख रहे हैं x1 का वैल्यू भी x है, x2 का वैल्यू भी x है, अल्फा का वैल्यू भी x है। यानी कि x एक्सिस में रिफ्लेक्शन अगर देखना है, x एक्सिस के लिए रिफ्लेक्शन देखना तो आप क्या कीजिए कि अल्फा के जगह वो कोऑर्डिनेट अगर x1 है तो x1 ही रखिए, और y2 के जगह क्या कर दो माइनस y1 कर दीजिएगा। यानी कि चेंज द साइन ऑफ ऑर्डिनेट। हाँ, ऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। यानी कि केवल आपको ऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है। अब देखिए तो अगर रिफ्लेक्शन थ्रू एक्स एक्सिस होगा तो हाँ, एक्स एक्सिस के थ्रू अबाउट अगर लेना है, ठीक है, तो वो क्या होगा y। जैसे अब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा 3-4 का रिफ्लेक्शन या इमेज रिफ्लेक्शन, ठीक है, अबाउट एक्स एक्सिस या इमेज क्या होगा? तो सीधे क्या हो जाएगा 3, -4 आंसर। ठीक है, अब बन जाएगा बिल्कुल किसी भी का। अब मान लीजिए लिया हुआ है यहाँ -3 -4 का रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका सीधे -3 और +4। क्लियर? जी बिल्कुल। यानी कि रिफ्लेक्शन किसका बदलेगा? एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन में केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। ठीक है, अब बन जाएगा जी बिल्कुल। कहीं भी रहे आप सीधे उसका क्या करेंगे वाई एक्सिस ऑर्डिनेट का साइन चेंज द साइन ऑफ ऑर्डिनेट। क्लियर जी। हम लोगों को देखना है रिफ्लेक्शन इन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस में रिफ्लेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो देखो फिर यहाँ कर दिए, ये वाई एक्सिस खींच दिए जी, यहाँ एक्स एक्सिस खींच दिए। अब हमको देखना है रिफ्लेक्शन किस में, वाई एक्सिस में। तो वाई एक्सिस के जैसे एक्स एक्सिस के जितना ऊपर उतना ही नीचे होता था, अब क्या करना है वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस के जितना दाएं उतना ही बाएं देखना है। क्लियर? हाँ।
तो जैसे मान लो यहाँ है एक पॉइंट ए, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, और यहाँ पे कोऑर्डिनेट है ए डैश है कोई पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, ठीक है। तो क्लियरली इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये दोनों को जो मिला रहे हैं ए और ए डैश को मिलाने वाली जो लाइन है, हाँ ठीक है, इन दोनों का कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट इस पर पड़ेगा। जी बिल्कुल पड़ेगा। अगर ये हो अल्फा और बीटा, तो क्लियरली देखो यहाँ पे y1 नहीं चेंज कर रहा है, हाँ, इसमें y1 कांस्टेंट रहेगा, y1 इज इक्वल टू y2 रह रहा है। ये डिस्टेंस ये y1 कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक y1, ये y2। तो जितना डिस्टेंस ये होना चाहिए उतना ही डिस्टेंस ये होना चाहिए जी, ठीक है। यानी कि y1 बराबर y2, इसको हम लोग y मान लें। और x1 का है तो x1 प्लस x2/2 इज इक्वल टू अल्फा ले लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 अल्फा। हाँ बिल्कुल। तो x2 का वैल्यू निकालना होगा, तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 अल्फा माइनस x1। क्लियर। तो यहाँ x2 का वैल्यू आप क्या कर देंगे, 2 अल्फा माइनस x1 कर देंगे, ठीक है। हाँ। लेकिन एक और चीज है, अब ये तो y एक्सिस है ना जी, हाँ, y एक्सिस। एट y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 होता है, x बराबर 0, सो अल्फा बराबर भी 0 होगा। हाँ बिल्कुल। तो अल्फा अगर 0 हो गया तो यहाँ x2 का बराबर लिख देंगे 2 इंटू 0 माइनस x1, यानी कि x2 बराबर हो जाएगा माइनस x1। बात समझ में आई जी। यानी कि इसमें x जैसे उसमें था y चेंज करते थे, हाँ ऑर्डिनेट, इसमें एब्सिसा, x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, तो इसमें एब्सिसा चेंज कर देंगे निगेटिव, यानी कि चेंज द साइन ऑफ एब्सिसा। हाँ, यानी कि x कोऑर्डिनेट नहीं, आपको केवल क्या करना है, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज कर देना है, y का सेम रहेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो नया हो गया पॉइंट a डैश का कोऑर्डिनेट x2 के जगह क्या लिख दीजिएगा, माइनस x1, और y2 के जगह y1 वही बात है, मतलब चेंज नहीं करेगा, y2 y1 तो बराबर है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपसे पूछा जाए 3,4 का इमेज या रिफ्लेक्शन इन y एक्सिस क्या होगा। तो क्या करना है बाबू, हम लोग को एब्सिसा मतलब x कोऑर्डिनेट बदल देना है, यानी कि -3,4 हो जाएगा आंसर, यही उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर यहाँ पे -3,4 रहता तो हो जाता 3,4, ठीक है। अगर यहाँ रहता -3,-4 तो हो जाता क्या चीज, 3,-4, ठीक है। यहाँ रहता 3,-4 तो क्या होता -3,-4। बात समझ में आ रहा है। देखिए तो y एक्सिस के लिए क्या बदलना है, x कोऑर्डिनेट को साइन, ठीक है, का चेंज कर देना है। x एक्सिस में रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग को y कोऑर्डिनेट बदल देना है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो हम लोग पढ़ लिए x कोऑर्डिनेट x एक्सिस के और y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन। अब कभी कभी रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन ये भी पूछा जा सकता है, रिफ्लेक्शन थ्रू ओरिजिन, इन द ओरिजिन के चलते जो रिफ्लेक्शन होगा वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है, देखिए ये आप क्या कीजिए, यहाँ से ये खींच लीजिए, कार्टेशियन प्लेन नहीं, यहाँ से ये खींच लीजिए, ड्रॉ कर दिए।
अब ये x और ये X x डैश, ये y और ये y dash। डैश, ये ओरिजिन हुआ। अब मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ से ये लाइन खींचते हैं यहाँ से, ठीक है। अब इतना ही डिस्टेंस पर इधर जाएगा, जितना डिस्टेंस पर ये है उतना ही डिस्टेंस पर ये जा रहा है, ठीक है। आज जैसे ये है, इससे एगो लाइन मिलाइए इसको ऐसे, पहले इसे मिला दीजिए, ठीक है। तो अब अगर ये ए है तो ये ए डैश होगा, ठीक है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट ओरिजिन पर पड़ेगा जी। हाँ। तो ए का मान लीजिए x1 है और y1 है, ठीक है। ए डैश का मान लीजिए x2 है, y2 है। इसका मिड पॉइंट यहाँ पर पड़ेगा, तो इसको अल्फा कॉमा बीटा कर दें, तो यहाँ अल्फा का वैल्यू 0 और बीटा का वैल्यू भी 0, तो दोनों में कोई चेंजेस नहीं। हाँ, तो x1 प्लस x2/2 बराबर 0, तो इसका मतलब हो गया x2 प्लस x1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x2 इज इक्वल टू माइनस x1, ठीक। सिमिलरली y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू 0, this implies that y2 plus y1 is equal to 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y2 is equal to माइनस y1, नहीं जी। अब देखिए यहाँ ध्यान से, अल्फा क्या है तो मिड पॉइंट है। हाँ। अल्फा क्या है, मिड पॉइंट है ए और ए डैश का। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2। हाँ, तो यहाँ x1 है, ये x2 है, तो कर दिए बाई 2, 0 के बराबर का है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0,0, तो अल्फा भी 0 बीटा भी 0, तो यहाँ से आ गया x2 इज इक्वल टू माइनस x1 और y2 इज इक्वल टू माइनस y1। तो रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन क्या देगा, चेंज in both the coordinates। हाँ, the sign of both the coordinates, ठीक है। यानी कि x के जगह आपको लिखना है माइनस x और y के जगह लिखना है माइनस y, क्लियर। तो x y कोई जनरल पॉइंट है, तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा माइनस x कॉमा माइनस y। अब एग्जाम्पल के लिए बाबू हम लोग एक काम करते हैं, मान लीजिए 3,4 का रिफ्लेक्शन देखना है ओरिजिन के अबाउट, तो यहाँ लिख देंगे -3 -4 आंसर। देखिए एक में क्या था, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज किए हैं, एक में y कोऑर्डिनेट का चेंज किए हैं, और ओरिजिन में क्या होता है दोनों का चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत जी, कोई नहीं। अब रिफ्लेक्शन इन क्या देखना है, थ्रू अ लाइन। हाँ, रिफ्लेक्शन इन द लाइन। तो मान लीजिए रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल टू ए। तो x इज इक्वल टू ए लाइन पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कितना आसान है वो देखिए। ये खींच लिए, ड्रॉ कर लिए हम x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे। हाँ। अब ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अब मान लीजिए x बराबर ए लाइन, अगर पॉजिटिव होगा तो दाहिने जाता है राइट साइड जी, तो इसको हम लोग लिख दिए x बराबर ए। तो एक बात जानते हैं, इस पूरे लाइन पर x कोऑर्डिनेट नहीं बदलता है, यानी कि y बदल जाएगा, जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाएंगे वैसे y बदलता जाएगा, लेकिन x नहीं बदलेगा, क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई पॉइंट है a, तो इसका रिफ्लेक्शन इधर जाएगा, इमेज ए डैश। तो अगर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो ये तो मिड पॉइंट होगा जी दोनों का, जो कि ये क्या है अल्फा और बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2
बाई by 2 टू इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा, हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 अल्फा, यहाँ से हो जाएगा x2, दिस इम्प्लाई दैट x2 बराबर 2 अल्फा माइनस x1, लेकिन यहाँ अल्फा का मान तो नहीं बदलेगा, ये a ही रहेगा, बट अल्फा इज इक्वल टू a यहाँ, तो इसीलिए x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a माइनस x1, 2a माइनस x1, ठीक है, 2a माइनस x1, जबकि y1 चेंज नहीं करेगा तो y1 बराबर y2 ही रहेगा, ठीक। तो इस तरह से हम लोग अगर देखें तो x2 कॉमा y2 का मान जो हो जाएगा 2a माइनस x1 कॉमा y1, यानी कि इसमें y कोऑर्डिनेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जनरल पॉइंट अगर है x कॉमा y, तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2a माइनस x कॉमा y, यानी कि y में कोई छेड़खानी नहीं होगी, कब, जब x बराबर a लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन देखना है तब, ठीक है। इसी तरह जब y के अबाउट देखेंगे, रिफ्लेक्शन इन y बराबर a चाहे b, ठीक है, लाइन, तो इसमें क्या हो जाएगा, अब की बार ऐसे कर दिए, ऐसे खींच दिए, अब y बराबर b लाइन इधर ऊपर होगा चाहे नीचे होगा, तो देखिए ये लाइन हो गया y बराबर b लाइन, तो इसके ऊपर या इसके नीचे, तो देखिए तो एक चीज, इसको जब मिलाएंगे आप a और a डैश को, तो क्या नहीं बदलेगा इस पर, y नहीं बदलेगा, क्या नहीं बदलेगा, y, तो आप ऐसे लिखेंगे, अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 कॉमा y2 है, तो ये तो अल्फा बीटा है नहीं। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर कोई पॉइंट है x कॉमा y, तो इसका रिफ्लेक्शन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x को छोड़ देंगे और y के जगह आप क्या लिखेंगे, 2b माइनस y, क्लियर, यानी कि इसमें x कोऑर्डिनेट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब इस पर एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो कैसे एग्जाम्पल दीजिएगा, तो देखिए मान लीजिए कि क्वेश्चन पूछ रहा है -1/4 का रिफ्लेक्शन बताइए इन द लाइन y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 लाइन पर इसका देखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ x के जगह बताइए तो क्या है, -1, ठीक है, और y का वैल्यू क्या है, 4 है, b का वैल्यू जो है, b का वैल्यू 2 है, यहाँ ये y बराबर b लाइन, ठीक है, तो -1,4 का रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, इज -1 तो रहेगा, -1 0, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, b में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और y में से घटा लेंगे तो 4 - 4 0, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर, कोई भी हो बन जाएगा इस तरह से, ठीक है।